Hello everyone, you are welcome in English Academy's new video. In this new video, I will explain WH sentence, and through this WH sentence, you will learn to make main questions. There are 4 formulas here. I explained these formulas in my last video: affirmative, negative, interrogative and intro plus negative. But in this video, I will explain very easy WH sentence. There are 5 words you are looking here. So please watch this video carefully and solve your problems related to WH sentence. हर बार की तरह कहूँगा, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, सब ताकि आप मेरे वीडियो को कंटिन्यू प्राप्त कर सकें। आज जब आपको मैं WH सेंटेंस सिखाने वाला हूं, तो यहाँ 5 शब्द जो लिखे हुए हैं, इनके हिंदी अर्थ मैं आपको सबसे पहले बताता हूं। व्हेन का मतलब होता है कब, वाई का मतलब होता है क्यों, व्हाट का मतलब क्या, वेयर का मतलब कहां और हाउ का मतलब कैसा, कैसी और कैसे। अब आपके सामने WH सेंटेंस के इंग्लिश वर्ड भी हैं और हिंदी भी है। इन 5 शब्द के अलावा आपको अब छठा शब्द यूज नहीं करना है। सबसे पहले चीज तो ये बता लीजिए, और इन सब में आप देखिएगा WH आता है, इसलिए इन्हें हम WH सेंटेंस कहते हैं। दोस्तों एक बार और बता दूं, यही मेन क्वेश्चन है। ये इंट्रोगेटिव है, और WH में भी हम 2 तरह के वाक्य सीखेंगे। WH के अफर्मेटिव यानी सकारात्मक प्रश्न करना, और WH नेगेटिव यानी नकारात्मक प्रश्न करना। सबसे पहले मैं आपको इन दोनों में डिफरेंस बता देता हूं। ये जो इंट्रोगेटिव है, इसमें हर वाक्य क्या से शुरू होता है, और WH में हर वाक्य किसी ना किसी सब्जेक्ट से शुरू होगा। ही यानी वह, शी यानी भी वह लेकिन लड़की, आई यानी मैं, यू यानी तुम, गोपाल, हरी, ऐसे किसी सब्जेक्ट से शुरू होगा। दोनों में एक सरल सा अंतर आप देखने के लिए मेरे 2 हिंदी के एग्जाम्पल को देखिएगा। हिंदी में एक सेंटेंस है, क्या आप पढ़ा सकते हो। इस वाक्य को गौर से देखिएगा, ये क्या से शुरू हुआ है। तो इसके लिए आपको ये फॉर्मूला काफी है। मुझे किसी से पूछना क्या आप पढ़ा सकते हो, कैन यू टीच, और जवाब में ये दोनों जवाब, जिसके आगे मुझे क्या लिखना है याद है, यस अगर हाँ में है तो, नो अगर ना में है तो। लेकिन यही वाक्य WH में कैसे बनेगा, आप क्या पढ़ा सकते हो। देखिएगा, इसमें आप से, मैंने कहा था ना, सब्जेक्ट से शुरू होगा, और क्या, कब, क्यों, कहां, कैसे, ये वाक्य के बीच में आएगा। अब दोनों के उत्तर में भी अंतर है। जब हम किसी से क्या करके बात करते हैं तो जवाब में केवल हाँ ना देना भी काफी होता है, लेकिन यही प्रश्न में आप क्या पढ़ा सकते हो, आप क्या पढ़ा सकते हो, मुझसे किसी ने पूछा। अब मैं जवाब हिंदी में दे रहा हूं, क्योंकि मुझे हिंदी में प्रश्न किया गया, तो मैंने कहा भाई मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूं, मैं गणित पढ़ा सकता हूं, मैं सभी विषय पढ़ा सकता हूं। यानी जवाब मेरा यही था। बस WH में यस और नो का प्रयोग हमको नहीं करना है, यानी ये हट जाएगा। मैं आपको ये भी सब सिखाऊंगा, आप सीखिए तो सही। अभी अब क्या आप पढ़ा सकते हो, कैन यू टीच, लेकिन हमें सीखना है आप क्या पढ़ा सकते हो, कब पढ़ा सकते हो, कैसे पढ़ा सकते हो।
ये देखिएगा, मैं कहीं पर कब का यूज़ कर रहा हूँ, कहीं पर कैसे की यूज़ कर रहा हूँ, कहीं पर क्या यूज़ कर रहा हूँ, कहीं पर क्या यूज़ कर रहा हूँ। मुझे एक व्यक्ति से मिलना है, मैंने एक प्रश्न किया, क्या आप मिल सकते हैं? उन्होंने मुझे कहा हाँ मैं मिल सकता हूँ। यानी मैंने इससे प्रश्न किया था और इसके आगे हाँ या ना से मैंने जवाब सुन लिया। लेकिन वहीं पर अब मैंने उनसे प्रश्न किया, आप कब मिल सकते हो, आप कहाँ मिल सकते हो? तब मुझे WH सेंटेंस सीखना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में WH के लिए आपको कैसे और किस फॉर्मूले का यूज़ करना है, आपको कुछ नहीं करना, यही फॉर्मूला यूज़ करना है, यही इंट्रोगेटिव। यानी मैंने ये कैन रखा, सब्जेक्ट रखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखी, आखिरी में ऑब्जेक्ट रखा और एक क्वेश्चन मार्क रखा। पर अभी ये इंट्रोगेटिव है, यानी हर वाक्य काय से शुरू होगा, क्या से। अब मुझे तो WH सीखना है, कुछ नहीं करना, केवल इस फॉर्मूले के आगे, कैन के आगे मुझे WH रखना है। मान लीजिए उस वाक्य में क्या आया बीच में, तो मैं व्हाट रखूंगा। कब आया तो मैं व्हेन रखूंगा। क्यों आया तो मैं व्हाई रखूंगा। कैसे आया तो मैं हाउ रख दूंगा। कहाँ आया तो मैं वेयर रख दूंगा। अब इस वाक्य को ध्यान से देखिएगा, आप क्या पढ़ा सकते हो। ये एक WH का सेंटेंस है। क्या सेंटेंस है? आप क्या पढ़ा सकते हो। इसमें क्या बीच में आ रहा है? मुझे सबसे पहले WH रखना है। क्या के लिए मैं शब्द देखता हूं, व्हाट। मैंने व्हाट रखा। उसके बाद मेरे फॉर्मूले में कैन है, मैंने कैन रख दिया। सब्जेक्ट इसमें आप यानी यू है और वर्ब इसमें है पढ़ाना यानी टीच। ऑब्जेक्ट नहीं था, छोड़ दिया। ये देखिए, व्हाट कैन यू टीच, व्हाट कैन यू टीच, आप क्या पढ़ा सकते हैं। अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था, आप कहाँ मिल सकते हैं, मुझे किसी से मिलना है, आप कहाँ मिल सकते हैं। कहाँ के लिए सबसे पहले WH में क्या शब्द आएगा, वेयर। वेयर कैन यू मीट। क्या सेंटेंस बना, वेयर कैन यू मीट, आप कहाँ मिल सकते हैं। मैं अपने घर पहुंचा, मैंने अपनी मम्मी के बारे में पूछा, मम्मी घर पे नहीं थी, मुझे किसी ने बताया नहीं। मैंने सोचा, एक प्रश्न दिमाग में आया, मम्मी कहाँ जा सकती है। क्या सेंटेंस है, मम्मी कहाँ जा सकती है। वेयर कैन, सब्जेक्ट अब मदर हो जाएगा, गो। वेयर कैन मदर गो, मम्मी कहाँ जा सकती है। एक बंदा है, वो आ रहा था, मैंने उससे प्रश्न किया, तुम कैसे आ सकते हो। कितना सरल प्रश्न है, तुम कैसे आ सकते हो। कैसे, हाउ। WH में क्या आएगा यहाँ पे, हाउ। हाउ कैन यू कम, हाउ कैन यू कम, तुम कैसे आ सकते हो। तो दोस्तों, WH कितना आसान है। और इसी WH में ये देखिएगा, कैन में मैंने आगे ही नोट लगाया, जिसे हम कांट बोलते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तो WH का अफर्मेटिव प्रश्न और WH का नेगेटिव प्रश्न। नेगेटिव WH का हम कहीं यूज करते हैं। जैसे एक व्यक्ति से मैंने प्रश्न किया, तुम क्यों नहीं पढ़ा सकते हो। क्या प्रश्न है, तुम क्यों नहीं पढ़ा सकते हो। क्यों नहीं, नहीं भी आ गया। सबसे पहले मैं WH में क्यों के लिए एक शब्द है, वाई। वाई कांट यू टीच, वाई कांट यू टीच। दोस्तों याद रखें, आप नोट यहां ना लगाकर सब्जेक्ट के बाद भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं आगे लगा रहा हूं और इसे टैग में बोल रहा हूं, कांट। कितना आसान है WH सेंटेंस। सिर्फ ये 5 शब्द याद करना है। व्हेन यानी कब, वाई यानी क्यों, व्हाट यानी क्या, वेयर यानी कहाँ, और हाउ यानी कैसा, कैसी, कैसे। अब एक बार इन सेंटेंस को एक बार और स्टेप से देखते हैं। मां जा सकती है, मां नहीं जा सकती है। क्या मां जा सकती है, क्या मां नहीं जा सकती है। मदर कैन गो, मदर कांट गो। कैन मदर गो, कांट मदर गो।
लेकिन यही सेंटेंस मम्मी कब जा सकती है और मम्मी कब नहीं जा सकती है। वैन, कब के लिए वैन आएगा, वैन कैन मदर गो, और वैन कांट मदर गो। मम्मी कब जा सकती है और मम्मी कब नहीं जा सकती है। याद रखें, कोई नया फार्मूला नहीं है जो इंट्रोगेटिव फार्मूला है जिसमें हम हर वाक्य क्या से शुरू करते हैं कि बस आगे आपको WH रखना है और आपका WH सेंटेंस बड़ी आसानी से बन जाएगा। आप तरह तरह के WH सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे अभी मैं कुछ एग्जांपल बोल रहा हूँ, जैसे तुम कार कैसे चला सकते हो, वह क्रिकेट कैसे खेल सकता है, हम मैच कैसे जीत सकते हैं, इंडिया कैसे हार सकता है। कितने ही तरह तरह के वाक्य WH के आप बनाइए, सोचिए। सबसे पहले केवल आपको WH रखना है। अगर किसी वाक्य में कैसे आया तो हाउ, कब आया तो व्हेन, क्यों आया तो व्हाई, बीच में अगर क्या है जैसे आप क्या तो फिर व्हाट, क्या आप नहीं आप क्या, क्योंकि क्या आप तो फिर इंट्रोगेटिव जिसका उत्तर हमेशा यस या नो है। अब WH का उत्तर भी कैसे देते हैं, जैसे मैंने एक बंदे से पूछा इंग्लिश में, व्हेन कैन यू मीट। व्हेन कैन यू मीट का अर्थ है आप कब मिल सकते हो। व्हेन कैन यू मीट। अब उसने मुझे जवाब दिया मैं 4 बजे मिल सकता हूं, क्योंकि मैंने प्रश्न किया था आप कब मिल सकते हो, भाई आप कब मिल सकते हो, व्हेन कैन यू मीट। इस WH का आंसर यही है, बस आगे यस या नो नहीं बताना है। उसने कहा मुझे भाई मैं 4 बजे मिल सकता हूं, क्योंकि मैंने प्रश्न किया था आप कब मिल सकते हो, तो उसने कहा मैं 4 बजे मिल सकता हूं। आई कैन मीट, मीट यानी मिलना, मैं मिल सकता हूं। अब कितनी बजे, 4 बजे, 4 o'clock। बस 4 o'clock के पहले आप 8 लगा दीजिए, क्योंकि जब भी हम कोई निश्चित समय बताते हैं 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock, 2 o'clock, 8 का प्रयोग करते हैं। 8 कौन सा वाला, 88 वाला। तो क्या प्रश्न किया मैंने उससे इंग्लिश में, व्हेन कैन यू मीट, आप कब मिल सकते हो। उसने मुझे जवाब दिया आई कैन मीट एट 4 o'clock। जैसे मैंने एक बंदे से प्रश्न किया था आप क्या पढ़ा सकते हो, व्हाट कैन यू टीच। व्हाट कैन यू टीच, आप क्या पढ़ा सकते हो। उसने मुझसे कहा आई कैन टीच हिंदी, संस्कृत, ज्योग्राफी, जो उसकी मर्जी होगी वो जवाब दे देगा। तो WH प्रश्न के आंसर्स अफर्मेटिव और नेगेटिव, यानी नकारात्मक WH का प्रश्न किया तो आप नकारात्मक उत्तर दीजिए, सकारात्मक प्रश्न किया तो आप सकारात्मक उत्तर दीजिए। बस इतना सा ध्यान रखना कि केवल इंट्रोगेटिव में इनके आगे यस नो लगता है, लेकिन WH जैसे हम क्वेश्चन करते हैं हमें यस नो नहीं लगाना है, डायरेक्ट जवाब देना है। एक सेंटेंस और एग्जांपल दूंगा मैं, पापा कहाँ जा सकते हैं। अपने आप से ही प्रश्न किया या किसी सामने वाले से कर लिया, पापा कहाँ जा सकते हैं, वेयर कैन फादर गो, वेयर कैन फादर गो। जवाब में आप पापा के लिए फादर रखिए या फिर वहाँ के करके ही रख दीजिए। जवाब दिया ही कैन गो टू टेम्पल, क्योंकि आपने प्रश्न किया वो कहाँ जा सकते हैं पापा, तो जवाब क्या मिला आपको, यार वो मंदिर जा सकते हैं, ही कैन गो टू टेम्पल। उम्मीद है आपको WH बड़ी आसानी से समझ में आ गए होंगे, लेकिन फिर कहूँगा ये 5 शब्द आपकी डिक्शनरी में फिट हो जाना चाहिए और इसके अलावा छठा शब्द नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये पूरा वीडियो आसानी से WH के रूप में समझ में आ गया। अब आपके पास 6 फॉर्मूले उपलब्ध हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रो, इंट्रो प्लस नेगेटिव एंड WH का अफर्मेटिव एंड WH का नेगेटिव, और इनके उत्तर भी ये दोनों।